जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ राहुल सर। और आज हम लोग स्पेशल झारखंड जीके बैच के अंतर्गत झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग आज इसको पूरे डिटेल से देखेंगे, जितना कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। देखो बच्चों, जब झारखंड के क्षेत्र राजवंश की बात करते हैं हम लोग जब झारखंड के क्षेत्र राजवंश की बात करते हैं तो झारखंड में इसका क्या मतलब होता है कि जो मेरा ये पूरा झारखंड है, यहाँ पे देखिए जब मैप बना हुआ है तो फिर क्या है। देखिए ये जो पूरा झारखंड है आपको दिख रहा है मेरे प्यारे भाइयों। तो ये जो पूरा झारखंड है, तो इस वाले इलाके में ठीक है अलग अलग जो क्षेत्र में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग जो वंश थे उसने शासन किया। तो आज हम लोग वन टू वन जानेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में किस किस वंश का शासन स्थापित था और वहाँ पे कौन कौन से राजा हुए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। देखिए ये रहा राजवंश। ये जो राजवंश आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये राजवंश है। ठीक है। और ये हो गया उस राजवंश के संस्थापक। और यहाँ पे कब उस राजवंश की स्थापना हुई थी हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए झारखंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? मुंडा राज की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुंडा राज। तो देखिए मुंडा राज जो है, तो मुंडा राज के जो संस्थापक थे कौन थे? रीसा मुंडा थे। ठीक है। मुंडा राज के देखिए इसका जो समय है वो ज्ञात नहीं है। ठीक है, कहीं पे उल्लेखित नहीं किया गया है इसलिए हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। अब एक एक करके हम लोग फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए उसके बाद मुंडा के बाद नागवंश की स्थापना हुई इस क्षेत्र में। ठीक है, किसकी स्थापना हुई? नागवंश की। देखिए नागवंश की स्थापना किसने की? फनी मुकुट राय ने की। ठीक है। अब जब फनी मुकुट राय ने इसकी स्थापना कब की? तो 64 ईस्वी में की। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंह वंश की बात करें। देखिए सिंह वंश जो थे इसकी दो शाखा की स्थापना हुई। सिंह वंश के दो शाखा थे। ठीक है, हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जो इसकी प्रथम शाखा थी इसकी स्थापना किया काशीनाथ सिंह ने। और कब हुई थी? 8वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि इसकी जो दूसरी शाखा थी सिंह सिंह वंश की, इसके जो संस्थापक थे वो दर्प नारायण सिंह थे और इसकी स्थापना 1205 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। रामगढ़ राज की बात करेंगे। देखिए यहाँ ये जो मैं बता रहा हूँ, देखिए सीजीएल हो चाहे वो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल हो, एकदम सीधा सीधे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मुंडा राज के संस्थापक कौन थे। तो एकदम सीधा सीधे यहाँ से देखिए सीधा पूछेंगे कि मुंडा राज के संस्थापक कौन थे, तो आपको आंसर क्या करना है? ऋषा मुंडा। ठीक है, तो एकदम यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करेंगे रामगढ़ राज्य की। देखिए रामगढ़ राज्य जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे बागदेव सिंह। कब किया गया इसका स्थापना? 1368 ईस्वी में। आगे बात करते हैं हम लोग खड़गडिहा राज की। किसकी बात करेंगे? खड़गडिहा राज। इसकी स्थापना किसने किया? हंसराज देव ने किया। ठीक है। और कब किया गया था? 15वीं सदी में किया गया था। देखिए एक और जो वंश हुए रक्सेल वंश हुए, उसके बाद चेरो वंश हुए। हम बताएंगे कि कैसे चेरो ने रक्सेल को हटाकर वहां पे अपना सत्ता स्थापित किया। उसके बाद मान वंश भी हुए। ठीक है। ढालभूम राज की भी स्थापना हुई और पंचेत राज की भी स्थापना हुई। तो ये जो चेरो राज की जो स्थापना हुई थी, ये भागवत राय थे इसके संस्थापक। कब किया गया था? 1572 ईस्वी में। तो आइए यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट में देखा। अब एक एक करके हम लोग इसको विस्तृत रूप में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे हम लोग मुंडा राज की। देखिए मुंडा राज की जब बात करते हैं, यहाँ पे है मुंडा राज। ये रहा आपका मुंडा राज। ठीक है। देखिए मुंडा राज के जो संस्थापक थे कौन थे? रीता या रीसा मुंडा। देखिए एग्जाम में कभी ऑप्शन आ जाता है रीता मुंडा, कभी आता है रीसा मुंडा। देखिए दोनों नहीं रहेगा, रहेगा एक ही। या तो रहे रीता मुंडा, देखिए या तो रहे रीता मुंडा या रहेगा रीसा मुंडा। ठीक है। तो जो भी रहे दोनों में रीता मुंडा रहे या रीसा मुंडा रहे, दोनों ही सही हो जाएगा। व्यक्ति एक ही थे, अलग अलग बुक में नाम जो है अलग अलग मेंशन किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बात करते। देखिए
एक होता है संस्थापक, जैसे कि ये रहा आपका, मान लीजिए कि ये मुंडा राज है, ठीक है, ये हो गया आपका मुंडा राज। तो इस राज्य के संस्थापक कौन थे? ऋषा मुंडा। लेकिन इसके लिए प्रथम प्रशासक जो नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया? देखिए प्रशासक जो थे, सुतिया पाहन को, ठीक है। अब देखिए ये जो सुतिया पाहन है, इसको जब पहला प्रशासक नियुक्त किया गया तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे जब इसको प्रशासक नियुक्त किया गया तो इसने इस जो पूरे राज्य था इसका जो नाम रखा वो अपने नाम पे रख लिया। क्या नाम रखा? सुतिया नागखंड नाम रखा। क्या नाम रखा? सुतिया नागखंड। ठीक है। यहीं पे यहाँ लिखा गया कि नव स्थापित राज्य थे, नव स्थापित मतलब हो गया नया नया राज्य। ठीक है। उसका नाम जो है वो सुतिया पहान ने, ठीक है, सुतिया पहान ने अपने नाम पे रखा, सुतिया नागखंड। चलिए आगे बात करते हैं कि सुतिया नागखंड राज्य को, देखिए ये जो आपका सुतिया नागखंड है, देखिए यहाँ पे हम आपको आगे बताएंगे, ये मान लेके इसको मान लेते हैं सुतिया नागखंड है। कौन सा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया आपका सुतिया नागखंड। तो इसको, ठीक है, 7 गढ़ में और 21 परगनों में विभाजित किया था। कितने गढ़ों में? 7 गढ़ में। ठीक है। देखिए कितना गढ़ हो गया आपका, हुआ 7 गढ़। 1 2 3 4 5 6 7 गढ़। ठीक है। तो ये जो पूरा राज्य थे ये 7 गढ़ में विभाजित थे। और परगना की बात कर लेंगे तो ये 21 परगनों में विभाजित थे। देखिए ऐसे कर करके 21 परगना में विभाजित थे। एक और बना देते हैं, हो जाएगा 21 परगना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको भी देखिएगा आप लोग। 7 गढ़ और 21 परगने में इसका राज विभाजित था। हाँ, ये जब हम लोग मुंडा राज के अंतिम राजा की बात करेंगे तो अंतिम राजा कौन हुए मुंडा राज के? मदरा मुंडा थे। कौन थे? मदरा मुंडा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए मुंडा राज जो है ये रहा मुंडा राज। तो मुंडा राज का जो पूरा ये गढ़ है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे है ना, ये दिख रहा है आपको? देखिए 7 गढ़ में विभाजित है। पहला हो गया आपका पालनगढ़, दूसरा सरगुजागढ़, तीसरा लोहागढ़, चौथा केसलगढ़। ठीक है। देखिए पालनगढ़ किसे कहा जाता था? पलामू को। ठीक है। देखिए पलामू है ना, पालनगढ़ को। सरगुजागढ़ मतलब ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक जगह है सरगुजा, ठीक है, जहाँ से कनहर नदी निकलती है। बात करेंगे लोहागढ़, तो लोहरदगा जो है, इस लोहरदगा को लोहागढ़ के नाम से जाना जाता था। बात करेंगे केसलगढ़ को, तो जो सिमडेगा वाला जो हिस्सा है इसको केसलगढ़ कहा जाता था। ठीक है। और बात करें सिंगड़ की, तो देखिए ये जो पश्चिमी सिंहभूम है इसको सिंगड़ कहा जाता था। बात करेंगे मानगढ़ की, तो मानगढ़ ये जो धनबाद वाला इलाका है इसको मानगढ़ के नाम से ये फेमस था। और बात करें हजारीबाग का, तो ये हजारीबाग हजारीबाग के नाम से ही अपना फेमस था उस टाइम। ठीक है। तो ये 7 गढ़ की मैंने बात की। सातों गढ़ों से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला गढ़ हो गया आपका पालनगढ़, दूसरा हो गया सरगुजागढ़, तीसरा लोहागढ़, चौथा केसलगढ़, पांचवा सिंहगढ़, छठा मानगढ़ और सातवां हजारीबाग। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मुंडा राज समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे मुंडा राज के बाद। देखिए आप लोग एकदम, ये जो मुंडा राज है मेरे प्यारे बच्चों, मुंडा राज, तो इसके बाद कौन बने? इसके बाद नागवंश बने। नागवंश की स्थापना की गई, किसने किया? फणिमुकुट राय ने किया। अभी हम देखेंगे एकदम फणिमुकुट राय ने किया। ठीक है। फणिमुकुट राय ने किया। अभी विस्तृत रूप में इसको जानेंगे। छोटानागपुर खास का जो नागवंश है इसके बारे में, ये जो इलाका था, जो ये जो देखिए यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे छोटानागपुर खास का नागवंश, इससे क्या प्रतीत हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों की जो नागवंश था इसका जो शासन क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? इसका जो राज्य था वो छोटानागपुर खास के नाम से जाना जाता था। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका छोटानागपुर खास का हिस्सा। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये रहा आपका छोटानागपुर खास। देखिए यहाँ पे एकदम आराम से आप लोग देख सकते हो। ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा क्या है? ये छोटा नागपुर खास का हिस्सा है। ठीक है। यहीं पे नागवंश का जो साम्राज्य था वो स्थापित था। देखिए आप लोग देख सकते होंगे सुतियाम्बे, चूटिया, ठीक है, खुखरा है, जगन्नाथपुर है, नागफेनी है, छोटा नागपुर खास राज, इस राज का नाम जो रखा गया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में। ठीक है। देखिए सबसे पहले जानेंगे ये जो वंश है, ये जो नाग वंश है छोटानागपुर खास का, इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना किसने की थी? देखिए इसके जो संस्थापक थे वो थे फनी मुकुट राय। ठीक है। और स्थापना कब की गई थी? 64 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे देखिए आप लोग,
ये जो फनी मुकुट राय है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है? फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय। ठीक है, इसने क्या किया, 64 ईस्वी में स्थापना कर दी नागवंश की। तो देखिए ये जो स्थापना हुआ तो इसका, ये जो हम लोग डेट मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेंशन होगा। ठीक है, तो आइए जी, इसके स्रोत के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में ये मेंशन नहीं रहता है। आज हम आपको बता देते हैं। देखिए जे रीड के अनुसार, ठीक है, हम लोग जो मानते हैं, तो अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग मेंशन किया गया है। तो एक थे इतिहासकार, क्या नाम है उनका, जे रीड। जे रीड, तो उनके अनुसार 10वीं शताब्दी में नागवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, मैंने भी वही बताया कि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज मेंशन है। तो जे रीड थे एक इतिहासकार, इसके अनुसार नागवंश की स्थापना कब की गई थी? 10वीं शताब्दी में, लेकिन मान्य जो है वो 64 ईस्वी ही मान्य है। ठीक है, जो आपको झारखंड की अधिकतर बुक में मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं फनी मुकुट राय से। ठीक है, छोटानागपुर खास का जो नागवंश है, तो इसके संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय थे। ये जो आपने देखा फनी मुकुट राय, यहाँ पे है ना फनी मुकुट राय मेरे प्यारे बच्चों। तो फनी मुकुट राय ने जब बने, तो इतना बड़ा जब राज्य इसने बनाया, स्थापित किया, देखिए इतना बड़ा जब राज्य इसने स्थापित किया, तो इसकी कहीं ना कहीं राजधानी भी तो रखनी थी। कहाँ पे रखा? देखिए ये रहा आपका सुतियाम्बे, इसको इसने क्या किया, राजधानी बनाया, पहली राजधानी। ठीक है, देखिए ये जो सुतियाम्बे है, इसको पहली राजधानी के रूप में बनाया गया। ठीक है, इसको किसने बनाया था? फनी मुकुट राय के ने इस मतलब सुतियाम्बे को राजधानी बनाया था। देखिए राजधानी से सीधा सीधा प्रश्न आते हैं। ठीक है, कि सुतियाम्बे को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो फनी मुकुट राय के द्वारा बनाया गया। कभी आ जाएगा कि डोईसा को राजधानी किसने बनाया, कभी आ जाएगा खुखड़ा को राजधानी किसने बनाया। तो आप लोग बिल्कुल विचलित नहीं होना है, मेरे साथ बने रहिए, हम एक एक चीज को देखेंगे आगे। आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा, चाहे वो जहां से सेट करे यहीं से रहेगा। देखिए आगे अंतिम राजधानी की बात करते हैं, किसकी? छोटानागपुर खास का जो राजवंश नागवंश है उसकी। तो अंतिम राजधानी हो गया रातू। देखिए फर्स्ट जो राजधानी है वो कहाँ हो गया आपका? सुतियाम्बे हो गया। क्या हो गया? सुतियाम्बे। ठीक है, और अंतिम राजधानी की बात करेंगे तो रातूगढ़। क्या हो गया? रातूगढ़। तो देखिए ये जो सुतियाम्बे से लेकर रातूगढ़ का जो सफर रहा, इसमें कई राजधानियां बनेंगे। ठीक है, अभी आप लोग देखिएगा एक एक कर करके कि कितने राजधानी का निर्माण होगा यहाँ पे, कितनी राजधानी की स्थापना की जाएगी। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए इसके जो प्रथम राजा थे, प्रथम राजा कौन थे? आप सब लोग इससे परिचित होंगे, फनी मुकुट राय से। लेकिन अंतिम राजा के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो देखिए अंतिम राजा जो थे कौन थे? चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। कौन थे? चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करेंगे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ये जो नागवंश था छोटानागपुर खास का विस्तार, देखिए पलामू का हिस्सा में था, रामगढ़ भी था, चतरा भी। ये वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान जो पलामू है वहां पे भी इसका साम्राज्य। अब पलामू में कैसे हुआ हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब उसके बाद रामगढ़ भी इसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। चतरा जो है वो भी सिंहभूम और चाईबासा से लेकर उड़ीसा के क्योंझर जिले तक, कहाँ तक? उड़ीसा का जो क्योंझर जिला है वहां तक इसके साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये पूरा जो है, ये पूरा आपका क्या है? नागवंश का इस के ही साम्राज्य में आते थे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये प्रमुख नागवंशी शासक यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये सब जो है, ये सब प्रमुख नागवंशी शासक हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए बात करते हैं, बात करेंगे फनी मुकुट राय की। तो देखिए फनी मुकुट राय की जब बात करते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, फनी मुकुट राय, देखिए जितने भी राजा हुए, हम लोग फनी मुकुट राय के बारे में अब तक क्या पढ़ा? ये जो फनी मुकुट राय है, ये क्या है? फर्स्ट फर्स्ट रूलर थे, यानी प्रथम जो, यानी आप बोल सकते हैं इसको फाउंडर भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो फाउंडर थे, कौन थे? फनी मुकुट राय। आइए इसके बारे में थोड़ा और भी जानते हैं कि फनी मुकुट राय को और भी क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए फनी मुकुट राय जो थे वो नागवंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक, उसके बाद देखिए फनी मुकुट राय की जो कहानी है ना, उसको आप लोग थोड़ा देखिएगा कि फनी मुकुट राय जो थे, ये रहा आपका फनी मुकुट राय। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए ये जो मुंडा वंश था, ठीक है, ये जो मुंडा राज था मेरे प्यारे बच्चों, मुंडा राज के अंतिम राजा कौन थे? मदरा मुंडा थे। कौन थे? मदरा मुंडा। तो मदरा मुंडा ने क्या किया? फनी मुकुट राय को फनी मुकुट राय को
क्या किया, गोद लिया। ये फनी मुकुट राय को क्या किया, मदरा मुंडा ने मेरे प्यारे बच्चों इसको गोद लिया, ठीक है। गोद लिया, जब ये बच्चा बड़ा हो गया तो क्या कर दिया, ये जो मदरा मुंडा थे इसने इसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इसने इसको अपना क्या किया, उत्तराधिकारी बना दिया। तब ये फनी मुकुट राय ने क्या किया, जो मुंडा राज जो चल रहा था उसका नाम बदल के इसने किसकी स्थापना कर ली, इसने नागवंश की स्थापना कर ली, ठीक है। किसकी स्थापना कर ली मेरे प्यारे बच्चों, नागवंश की स्थापना कर ली। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन है कि फनी मुकुट राय को अंतिम जो मुंडा राजा थे मदरा मुंडा, उसने गोद लिया और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फनी मुकुट राय के बारे में, कि फनी मुकुट राय जो है इसको नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग, कि नागवंश का जो आदि पुरुष है वो फनी मुकुट राय को कहा जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद कि फनी मुकुट राय ने जो अपनी राजधानी बनाया था वो सुतियांबे को बनाया तथा वहां पे एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया। और एक पॉइंट देखिए यहाँ पे, खरीब इसका जो राय था वो 66 परगनों में विभाजित था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो फनी मुकुट है, ठीक है, जिसने नागवंश की स्थापना की, तो इसने अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया, सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया, सुतियांबे, ठीक है। तो यहाँ पे सुतियांबे में इसने क्या किया कि एक सूर्य मंदिर की भी स्थापना करवाई थी। अब जो ये नागवंश है मेरे प्यारे बच्चों, ये कितने परगना में विभाजित था, 66 परगना में विभाजित था। कितने परगना में, 66 परगना में। देखिए यानी इससे क्या आपको अंदाजा लगाया जा सकता है, आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंडा जो राज था वो भी 66 परगना में ही विभाजित थे। तो इसने क्या किया, इस चीज को बरकरार रखा, ठीक है। जो वहां पे चलन में था उसको यहाँ पे भी बरकरार रखा, सेम टू सेम। सिर्फ क्या हो गया, वो जो वंश जो होता है उसका नाम चेंजिंग हुआ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो फनी मुकुट राय थे इसने क्या किया कि अपने राज्य में, ठीक है, गैर जो आदिवासी था उसको भी आश्रय दे दिया। मुंडा क्या है, मुंडा एक आदिवासी थे, लेकिन जब फनी मुकुट राय बने तो इसने क्या कर किया मेरे प्यारे बच्चों, इसने गैर आदिवासी को, यानी जो आदिवासी नहीं है, जैसे कि एक जैसे हो गया आपका एससी हो गया, जैसे हो गया ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, तो उन सभी लोगों को इसने क्या किया, आश्रय दिया अपने राज्य में, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसने अपना दीवान किसको बनाया, इसने भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। तो ये एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि फनी मुकुट राय के दीवान कौन थे, कौन थे, भवराय श्रीवास्तव। आइए आगे बात करते हैं कि जब फनी मुकुट राय की मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके बाद मुकुट राय राजा बनते हैं, फिर मदन राय बनते हैं, फिर प्रताप राय बनते हैं। कौन कौन बने फनी मुकुट राय के बाद, मुकुट राय, यहाँ पे देखिए पहले बना फनी मुकुट राय, ठीक है, फनी मुकुट बना, उसके बाद बना मुकुट, ये सब याद नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। इसके बाद बना मदन राय, उसके बाद बना प्रताप राय। तो देखिए हमें प्रताप राय को पढ़ना जरूरी क्यों हो जाता है, आइए हम लोग जानते हैं। ये जो फनी मुकुट राय है, इसने अपना राजधानी कहाँ पे बनाया था, इसने अपनी राजधानी सुतियांबे में बनाया था। लेकिन जब प्रताप राय बनेगा तो यहाँ पे फिर राजधानी में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, परिवर्तन होगा। इसलिए प्रताप राय को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए। आइए जानते हैं आगे। ये जो प्रताप राय बने तो इसने अपने राजधानी को कहाँ पे, सुतियांबे से ट्रांसफर कर लिया, चूटिया, ठीक है, चूटिया। देखिए ये जो प्रताप राय है इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया, चूटिया में बनाया। कहाँ बनाया, चूटिया में बनाया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रताप राय के बाद देखिए हम लोग जो नागवंशी राजाओं की बात की जाए तो बहुत सारे राजा हुए थे, हम लोग एक एक करके पढ़ नहीं सकते हैं। जो प्रमुख राजा थे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं भीमकर्ण के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, भीमकर्ण के बारे में, ठीक है। ये भी नागवंशी शासक थे। तो देखिए ये जो कर्ण लग रहा है, सब आप अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि लास्ट में जो लगता था, जैसे कि आपने प्रताप राय को देखा, प्रताप राय, आपने मदन राय को देखा, आपने मुकुट राय को देखा, आपने फनी मुकुट राय को देखा, तो लास्ट में जो टाइटल लगता था मेरे प्यारे बच्चों वो राय लगता था। लेकिन भीमकर्ण जब आए, अरे कौन आए, भीमकर्ण। तो ये भीमकर्ण थे, इसने क्या किया, इसने राय को रिप्लेस करके कर्ण की उपाधि लगा ली, लास्ट में टाइटल क्या लगाया, कर्ण का टाइटल लगा लिया। इसलिए यहाँ पे देखिएगा भीमकर्ण है ना, भीमकर्ण। तो राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि इसने ले ली, ठीक। देखिए एक लड़ाई होता है बरवा की लड़ाई, बैटल ऑफ बरवा।
तो बरवा की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? नागवंशी और रक्षेलों के बीच हुई। देखिए यहाँ पे देखिए कौन सी लड़ाई हुई? बरवा की लड़ाई हुई। बरवा बरवा की लड़ाई हुई, ठीक है। बड़वा की लड़ाई हुई मेरे प्यारे बच्चों, किसके किसके बीच? नागवंशी और जो रक्सेल थे उसके बीच में। नागवंशी वर्सेस रक्सेल के बीच में, ठीक है। तो देखिए इस युद्ध में होता क्या है, इस लड़ाई में क्या होता है, आइए जानते हैं हम लोग। देखिए नागवंशावली के अनुसार भीमकन को सरगुजा के हेवंशी रक्सेल से युद्ध करना पड़ा था। देखिए नागवंशावली क्या है यहाँ पे जानिए। नागवंशावली जो होता है नागवंश के बारे में, ये जो देखिए ये जो नागवंशावली आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो नागवंशावली क्या है? ये नागवंश के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नागवंशावली, तो ये नागवंशावली की अगर हम माने इसके अगर इसके अकॉर्डिंग, तो भीमकन जो थे नागवंशी राजा, उसने क्या किया कि सरगुजा के हे वंशी जो रक्सेल से युद्ध करना पड़ा था, ठीक है। किससे किससे युद्ध किया था? सरगुजा का जो हेवंशी रक्सेल था उससे युद्ध युद्ध किया था इसने। अब देखिए क्या होगा कि ये भीमकर्ण जो है, इसने क्या किया कि रक्सेल राजाओं से जब युद्ध किया तो उसे वसुदेव राय की मूर्ति छीन ली। भीमकर्ण इसने क्या किया, ये भीमकर्ण ने जो लड़ाई हुई बरवा की लड़ाई में, तो रक्सेल राजाओं से वसुदेव राय की जो मूर्ति होती है उसको इसने क्या किया, छीन लिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भीमकर्ण के बारे में। तो इसने भीम सागर का भी निर्माण कराया था। अरे किसका निर्माण? भीम सागर का। देखिए एक सागर का निर्माण कराया, तो सोचा नाम किसके नाम पे रखें, तो क्यों ना अपने ही नाम पे रख लें, क्योंकि राजा अधिकतर अपने ही नाम पे कोई किसी चीज का नाम रखते थे, इसलिए इसने सागर का नाम क्या रख दिया? भीम सागर। उसके बाद देखिए चूटिया, ये राजधानी थे इसके समय में, चूटिया थी, इसको खुखरा ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ पॉइंट जब देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पहले राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे थी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले राजधानी थी सुतियाम्बे। उसके बाद कहाँ बना? इस सीरीज को याद रखिएगा इसको। उसके बाद बना चूटिया। अरे कहाँ बना? चूटिया। उसके बाद कहाँ बना? खुखरा, ठीक है। देखिए उसके बाद बना खुखरा। ये जो सुतियाम्बे को बनाया, इसको किसने बनाया? इसको फनी एम एम एफ एम आर लिख देते हैं, यानी फनी मुकुट राय ने बनाया, ठीक है। चुटिया को किसने बनाया? प्रताप राय ने बनाया, यानी पी आर लिख देते हैं। अब देखिए ये जो खुखरा को बनाया उसको भीम कर ने बनाया, इसको बी के लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कभी कभी सीरियल वाइज एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजधानी को क्रम में सजाएं, तो पहला क्या था, दूसरा, तीसरा, आप लोग को सीरियल वाइज याद रहेगा तब ना आप लोग सजाइएगा। इसलिए इसको ध्यान से देखना है और अच्छे से दिमाग में सेटअप करना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भीमकर्ण के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे एक और नागवंशी शासक हुए जिसे दुर्जन शाह के नाम से जाना गया, दुर्जन शाह। अब देखिए इसकी भी कहानी मजेदार है। जब मैंने मध्यकाल में झारखंड को पढ़ाया तो मैंने इसके बारे में वहां पे बताया था थोड़ा सा। ये जो दुर्जन शाह है, ये क्या, ये हीरे का बड़ा पारखी था। हीरे का क्या था? पारखी था। कोई भी हीरा रहे उसे परख के इसकी पहचान कर लेता था, ठीक है। जब कर न देने के कारण मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 1615 ईस्वी में, ठीक है, किसने, जहांगीर का जब शासन था, किसका? जहांगीर का। तो इसने क्या किया, ये जो दुर्जन शाह है मेरे प्यारे बच्चों, उस टाइम दुर्जन साल के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से? दुर्जन साल के नाम से फेमस थे। इसने क्या किया कि ये ना मुगलों को कर नहीं देता था, जिस कारण से क्या किया कि जो जहांगीर के सेनापति थे, उसने इस पे अटैक किया, ठीक है, दुर्जन साल पे। इस पे जब अटैक किया और इसको बंदी बना के, ठीक है, कहाँ पे रखा? इसको ग्वालियर के किले में रखा। कहाँ रखा? ग्वालियर के किले में। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक इसको ग्वालियर के किले में कैद रखा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कर न देने के कारण जहांगीर के आदेश से ग्वालियर के किले में कैद रखा। कितने दिनों तक? 12 वर्षों तक। यानी कब से कब तक? यहाँ पे देखिएगा 1615 से लेके 1627 तक इसको ग्वालियर के किले में कैद रखा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। जब ये छूट के आए तो छूटे भी कैसे? क्योंकि ये हीरे के पारखी थे, तो ये घटना वहां पे घटित होती है कुछ हीरे को ही लेकर, जिससे कि बादशाह खुश हुआ, मुगल बादशाह, और इसे रिहा कर दिया गया, ठीक है। इसे अपना राज वापस सौंप दिया गया। तो जैसे ये दुर्जन साल अपना राज्य आएगा, तो सबसे पहले
अपनी राजधानी जो है कहाँ था, खोखरा, खुखरा जिसको बोल सकते हैं। इससे अपने राजधानी को चेंज करके कहाँ ले जाएगा, ये डोईसा लेके चल जाएगा, ठीक है। डोईसा लेके चल गया ये, कौन, दुर्जन शाह, ठीक है। दोइसा लेके चल गया। अब दोइसा में यहाँ पे देखिए आप लोग, दोइसा जब लेके गया तो दोइसा में क्या करेगा इसने, पहला एक 5 मंजिला भवन बनवाया अपने लिए, नया राजधानी है, नया जगह था। कितना मंजिला भवन बनवाया, 5 मंजिला, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया, यहाँ पे देखिए नाम इसका नवरत्न नामक मंजिला, नवरत्नगढ़ नाम रखा गया, ठीक है, नवरत्नगढ़ का किला नाम रखा गया। कब बनवाया था, जब छूट के आया था, 1627 में बनवाया था। देखिए उसके आगे बात करते हैं कि 1639 से 40 ईस्वी में दुर्जन शाह की मृत्यु हो जाती है, यानी छूट के आए उसके लगभग 12-13 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो रघुनाथ शाह। देखिए रघुनाथ शाह, इसने भी कुछ एक काम किए थे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे, रघुनाथ शाह के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं। देखिए यहाँ पे चलेंगे, हम लोगों ने देखा सबसे पहली जो राजधानी बनाई गई थी सुतियांबे को फनी मुकुट राय ने बनाया। जो दूसरी राजधानी बनाई गई थी चूटिया को प्रताप राय ने बनाया। जो तीसरी राजधानी बनाई गई खुखरा को वो भीमकर ने बनाया। लेकिन जब चौथी राजधानी बनाई गई मेरे प्यारे बच्चों, किसको, डोईसा को। अरे किसको बनाया राजधानी, डोईसा को किसने बनाया, दुर्जन शाह ने बनाया, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आते हैं कि शाह, दुर्जन शाह को, ये जो शाह है इसकी उपाधि किसने दी, तो जहांगीर ने दी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो 4 राजधानियां बन चुकी है। देखिए अब बात करेंगे हम लोग, जो जब दुर्जन शाह की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो शासक बने, उस शासक का नाम क्या था, रघुनाथ शाह। आइए रघुनाथ शाह के बारे में बात करते हैं। देखिए रघुनाथ शाह जो था, इसने भी, ये भी नागवंशी शासक थे, इसने भी अच्छा खासा काम किया है। तो देखिए इसने बोड़या का जो मदन मोहन मंदिर है, ठीक है, तथा चुटिया का जो राम सीता मंदिर है उसका निर्माण कराया। 2 मंदिर का निर्माण कराया। ये जो रघुनाथ शाह है, देखिए यहाँ पे ये जो रघुनाथ शाह है, ठीक है, रघुनाथ शाह, इसने कहाँ पे, एक बोड़या में मंदिर का निर्माण कराया, बोड़या में, ठीक है। और एक कहाँ पे कराया, चुटिया में कराया, चुटिया में, चुटिया में कौन सा, राम सीता मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, राम सीता मंदिर का। और बड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया, मदन मोहन मंदिर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़े हम लोग। देखिए जब रघुनाथ शाह थे नागवंशी शासक, तो उसी टाइम में वहां पे चेरो वंश के जो शासक थे वो मेदिनी राय थे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि दोनों के बीच युद्ध होगा, मेदिनी राय के बीच और रघुनाथ शाह के बीच। कहाँ पे युद्ध होगा, दोईसा में युद्ध होगा, ठीक है। किस नाम से फेमस है वो, चेरो युद्ध के नाम से ये युद्ध फेमस है। देखिए जब मेदिनी राय वर्सेस रघुनाथ शाह जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, देखिए मेदिनी राय जो है वो एक शक्तिशाली शासक के तौर पर जाने जाते हैं। तो मेदिनी राय ने क्या किया, ये रघुनाथ शाह को हरा दिया, ठीक है। तो परिणाम देखिए क्या होता है, जब हरा दिया तो मेदिनी राय ने क्या किया, जो नवरत्नगढ़ कौन बनवाया था, दुर्जन शाह ने बनवाया था, दुर्जन शाह ने बनवाया था। तो उसको क्या किया, उस किले को तहस नहस कर दिया। और उसमें एगो फेमस दरवाजा लगल था, जिसको कि नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। कौन दरवाजा, नागपुर दरवाजा, ठीक है। उसको उसने अपने सर उठा के पलामू ले आया, किसने, मेदिनी राय ने। और वहां पे नया किला में इसको लगवा दिया, समझे। देखिए ये जो मेदिनी राय, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, ये जो चेरो युद्ध हुआ, चेरो चेरो युद्ध, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेदिनी राय थे, ये चेरो शासक थे, और यहाँ पे रघुनाथ शाह थे, ठीक है, रघुनाथ शाह। तो इन दोनों के बीच जब हुआ, तो इसमें ये जो रघुनाथ शाह है, ये इसकी क्या होती है, इसकी हार होती है, ये हार गया। और ये भाई मेदिनी राय जो थे ये जीत गए। तो रघुनाथ शाह से पहले जो शासक थे कौन थे, दुर्जन शाह। कौन थे, दुर्जन शाह। ये दुर्जन शाह ने क्या किया, जो दोईसा में अपना एक किला बनवाया था। हमने बताया आपको किला का नाम क्या था, नवरत्नगढ़ का किला, ठीक है। तो ये मेदिनी राय ने क्या किया कि इस किला को तहस नहस कर दिया, एकदम तोड़ फोड़ के एकदम बर्बाद कर दिया। और इस किला में एक दरवाजा लगल था, जिसको कि नागपुर दरवाजा के नाम से फेमस है। कौन दरवाजा, नागपुर दरवाजा के नाम से। इसको इसने, ये मेदिनी राय जो थे, इसने उठा के ले आया, कहाँ पे, पलामू ले आया उठा के,
कहाँ ले आए? पलामू, और वहाँ पे जो नया किला का निर्माण कराया उसमें इसको स्थापित कर दिया। किसको? नागपुर दरवाजा को। तो यहाँ से बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आए हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डीप में बताया। चलिए आगे बात करते हैं। रघुनाथ शाह के बारे में जितनी बातें थी वो हो गई। अब बात करेंगे अनिनाथ शाह। देखिए उसके अनिनाथ शाह जो थे वो भी नागवंशी शासक थे। अब देखिए इसने भी राजधानी अपनी जो परिवर्तन बोल सकते हैं किया, कहाँ बनाया इसने? सतरंजी को अपनी राजधानी बनाया। किसने? अनिनाथ शाह ने। ठीक है, किसको बनाया? सतरंजी को राजधानी बनाया। अब चलिए, ये जो एनिनाथ शाह के बारे में एक और बातें हैं कि 1691 में इसमें जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी स्थापना एनिनाथ शाह ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1691 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसने क्या कराया कि रांची के हटिया में हाट बाजार की स्थापना की। देखिए रांची जब आप लोग आते होंगे तो रांची से थोड़ी सी दूरी पर एक हटिया स्टेशन है, ठीक है, जिससे कि आप सब लोग परिचित होंगे। तो वहां पे जो हाट की स्थापना होती है वो इनाथ शाह ने की थी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बात करेंगे श्याम सुंदर शाह। देखिए जब हम मध्यकाल में झारखंड पढ़ा रहे थे तो इनके बारे में हमने वहां पे चर्चा किया था, श्याम सुंदर शाह के बारे में। देखिए ये जो थे श्याम सुंदर शाह, इन्हीं के टाइम में मराठों का आगमन शुरू हुआ। कहाँ पे? हमारे झारखंड क्षेत्र में। ठीक है, देखिए तो 1742 की बात है। कौन आए? भास्कर राव पंडित थे। जो मराठा जो आए भास्कर राव पंडित, ठीक है, 1742 में। इसने क्या किया कि झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया। ये जो बंगाल जाना था, ये जो मराठा जो थे, देखिए यहाँ पे आप लोग कभी देखिए इंडिया का जब आप लोग मैप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका महाराष्ट्र, हो गया महाराष्ट्र, और यहाँ पे हो गया आपका वेस्ट बंगाल, बीच में पड़ जाता है झारखंड। तो जब इसको जाना पड़ेगा यहाँ से मराठा को, कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे। ठीक है, तो किस कौन से रास्ते का यूज करेगा? झारखंड के रास्ते का यूज किया करेगा। तो यही चीज किया 1742 ईस्वी में। किसने किया? देखिए यहाँ पे भास्कर राव पंडित ने किया। ये क्या थे? ये जो भास्कर राव पंडित है ये मराठा थे। ठीक, चलिए 1743 में सीधा मराठा शासन आरंभ हो गया इस क्षेत्र में। मराठाओं का सीधा जो शासन होता है वो स्टार्ट हो गया कब से? 1743 से। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बात करेंगे दिलीपनाथ शाह के बारे में अब। ठीक है, हमने हमने श्याम सुंदर नाथ शाह के बारे में देखा। अब बात करेंगे दिलीपनाथ शाह। देखिए दिलीपनाथ शाह जो है, ठीक है, वो 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जागीरदार बन गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1765 में, कब? 1765, डेट भी बता देते हैं, 12 अगस्त 1765। इस दिन क्या हो गया कि ब्रिटिश जो कंपनी थे उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। ठीक है, जब दीवानी मिली 1765 में, ठीक है, तो 1771 में ये जो दिलीपनाथ शाह थे ये क्या हो गए? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जागीरदार बन गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? ठाकुर विश्वनाथ शाही की। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं जो पहली बार हमारे चैनल चैनल से जुड़े हुए हैं वे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आगे बात करते हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही की। देखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही क्यों फेमस है? इनका योगदान जो होता है, झारखंड के निर्माण आंदोलन की बात कर लें या फिर यहाँ पे जो 1857 का जो विद्रोह था उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। देखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही की बात करेंगे हम लोग, तो इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1817 को। कहाँ पे हुआ था? बड़का गांव की जो राजधानी थी सतरंजी, वहां पे हुआ था। ठीक है, बड़कागढ़, बड़का गांव ने बड़कागढ़ की राजधानी, ये जो बड़कागढ़ है उसकी राजधानी थी सतरंजी, वहां पे इसका जन्म हुआ। कब हुआ था? 12 अगस्त 1817 को। सारा चीज जो है ये झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं कि पिता का नाम। ये जो ठाकुर विश्वनाथ शाही थे इसके पिता कौन थे? रघुनाथ शाही थे। ठीक है, और माता थी वानेश्वरी कुंवर। रघुनाथ शाही कौन थे? इसके पिता थे। किसके? देखिए यहाँ पे ये जो ठाकुर विश्वनाथ शाही है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ठाकुर है कौन? विश्वनाथ, विश्वनाथ शाही। ठीक है, तो इसके माता कौन थे? इसके पिता कौन थे? बात करेंगे इसके पिता की, बात करेंगे इसके माता की। देखिए ये भी एग्जाम में सीधा सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं।
पिता थे इसके रघुनाथ शाही, कौन थे? रघुनाथ शाही। माता कौन थी मेरे प्यारे बच्चों इसके? वाणेश्वरी कुंवर, वाणेश्वरी, ठीक है, कुंवर इसकी मम्मी थी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ तो प्रधान नेता की भूमिका निभाई इसने, ठीक है। कब? 1857 के विद्रोह में प्रधान नेता यानी प्रमुख नेता की जो भूमिका होती है वो निभाई ठाकुर विश्वनाथ शाही ने। अब देखिए क्या होता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या किया गया कि बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं को फांसी दे दी गई थी। तो इसी तरह से 16 अप्रैल 1858 को, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही को भी रांची में फांसी दे दिया गया। कब फांसी दे दिया गया? 16 अप्रैल 1858 को। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे उदय प्रताप नाथ सहदेव की। ये जो उदय प्रताप नाथ सहदेव है हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी हम लोग नागवंश में ही है। उदय प्रताप नाथ सहदेव की जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए इस रातू में, रांची में जो रातू पैलेस है, जब भी आप लोग रांची आइएगा रातू पैलेस जरूर देखने जाइएगा। बहुत ही शानदार महल का निर्माण किया गया है। तो इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। किसने करवाया था? उदय प्रताप नाथ सहदेव ने करवाया था। ठीक है। अब ये सार्वजनिक सेवा के लिए इन्हें देखिए एक सम्मान मिला है, एक पदक मिला है, कैसर हिंद पदक से इसको सम्मानित किया गया। ठीक है। उदय प्रतापनाथ शाहदेव को कौन से पदक से सम्मानित किया गया था? कैसर हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बात करेंगे लाल रणविजय नाथ सहदेव की। अरे किसकी बात करेंगे? लाल रणविजय नाथ सहदेव की। ठीक है। तो देखिए ये जो लाल रणविजय नाथ सहदेव हैं, ये वकील भी थे, ये कवि भी थे, ये लेखक भी थे और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। देखिए कितने एक व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता थी, नेतृत्व क्षमता, क्या क्या बन गए। वकील भी थे, ठीक है, वही व्यक्ति कवि भी था, वही व्यक्ति लेखक भी थे और वही राजनीतिक कार्यकर्ता की भी भूमिका निभा रहे थे। देखिए जब लेखक थे तो इसने क्या किया? नागपुरी में भागवत गीता का अनुवाद किया था। मेरे प्यारे बच्चों भागवत गीता जो है यहाँ पे देखिएगा, भागवत गीता, जो भागवत गीता है इसका अनुवाद किसने किसमें किया था? नागपुरी भाषा में किया था। ठीक है, नागपुरी भाषा में इसका अनुवाद किया था। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? लाल रणविजय नाथ सहदेव ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य के लिए जो आंदोलन हुआ उसमें प्रमुख नेताओं में से एक थे लाल रणविजय नाथ सहदेव। अब देखिए झार एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ जो आपको किताबों में इसकी जानकारी बहुत ही कम देखने को मिलती है कि झारखंड का नाम जो है, तत्कालीन जो भाजपा सरकार थी केंद्र में, उसने वनांचल के नाम से प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया बिहार विधानसभा में। तो ये जो वनांचल है, जो भाजपा थे, वे चाहते थे कि झारखंड का नाम झारखंड ना होके वनांचल हो। लेकिन ये जो वना झारखंड का जो नाम पड़ा, तो ये जो शख्स थे लाल रणविजय नाथ सहदेव, ठीक है, इसने क्या किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो उनके साथ इसने बहस किया और राज्य का नाम जो होता है वनांचल से झारखंड करवाया। तो जो नाम जो होता है वनांचल से झारखंड, तो इसके पीछे नाम जो परिवर्तन हुआ, तो लाल रणविजय नाथ सहदेव का योगदान बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। बात करेंगे कैपिटल ऑफ नागवंशी डायनेस्टी की, यानी नागवंशी जो वंश है उसकी जो राजधानी है वो कहाँ कहाँ पे थी। आइए देखिए पहली राजधानी की बात करेंगे तो सुतियाम्बे किसने बनाया? फनी मुकुट राय ने बनाया। दूसरा चूटिया, किसने? प्रताप राय ने। तीसरा खुखरा, किसने बनाया? भीमकर ने बनाया। चौथा डोईसा, किसने बनाया? दुर्जन शाह ने बनाया। हमने एक चीज बताया था कि जब एनीनाथ शाहदेव बने, अरे कौन बने? एनीनाथ शाहदेव, तो इसने सतरंजी को राजधानी बनाया। ये वही अनिनाथ शाहदेव है जिसने रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया था। उसके बाद हटिया में जो बाजार की स्थापना की थी, ठीक है, अनिनाथ शाहदेव ने करवाई थी। बात करें पालकोट की, तो पालकोट जो राजधानी बनाया वो यदुनाथ शाह ने बनाया। किसने? यदुनाथ शाह ने। और जबकि पालकोट भौरों को जो राजधानी बनाया वो जगन्नाथ शाह ने बनाया। किसने? जगन्नाथ शाह ने। और लास्ट की बात करते हैं जो नागवंश की अंतिम राजधानी रही रातूगढ़, क्या नाम है? रातूगढ़, इसको बनाया उदयनाथ शाह ने। तो देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हो सके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा झारखंड का,
ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें, देखिए यहाँ पे आपका समाप्त होता है क्या? नागवंश। ठीक है, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने मुंडा पढ़ा, हम लोगों ने मुंडा राज के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने नागवंश के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे जो झारखंड में और भी जो छोटे-छोटे राजवंश हैं, उसके बारे में, ठीक है? तो आइए देखते हैं, हम लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं इसको। एग्ज़ाम, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इसकी होने की संभावना 95% है, मैं फिर से कह रहा हूँ। इसलिए जो भी बच्चे इनएक्टिव मोड में हैं, वे स्वतः ही एक्टिव मोड में आ जाएँ, ठीक है? और सीरियस होके पढ़ाई करें, ताकि एग्ज़ाम में सफल हो सके। देखिए, सिंहभूम का जो सींग वंश है, अब बात करेंगे सिंहभूम का। तो सिंहभूम में कौन-सा वंश था? सींग वंश। हमने बताया था सींग वंश की कितनी शाखा थी? 2 शाखा थी। ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे सिंहभूम का सींग वंश, ठीक है? सिंहभूम का सींग वंश, ये जो सींग वंश था किस एरिया में था ये? सिंहभूम में था। सिंहभूम मतलब आप लोग तो जान ही रहे हैं, कहाँ पे सिंहभूम है? ये जो पूरा रीजन है ना, यहीं पे सिंहभूम है, ठीक है? चलिए, देखिए हो जनजाति के अनुसार, कौन सी जनजाति के अनुसार? हो जनजाति, ठीक है? उसके अनुसार झारखंड सिंहभूम का जो नामकरण हुआ, वो कुल देवता सिंहबोंगा के नाम से हुआ था। देखिए, जनजातियों का जो कुल देवता है सिंहबोगा, उसका जो रोल है जनजातियों में, वो सर्वोच्च लेवल पे होता है, ठीक है? तो इसका जो नाम रखा गया सिंह वंश, ठीक है? तो किसके नाम से रखा गया? सिंहबोंगा, उनके मतलब जो सिंहबोंगा जो भगवान होते हैं उनके, उनके नाम पे रखा गया, ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं कि सिंह वंश के जो ग्रंथ है, वंश प्रभा लेखन, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वंश प्रभा लेखन जो है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि ये जो वंश प्रभा लेखन है, ये किस वंश से संबंधित है? तो सिंह वंश से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन गया। दूसरा क्या है कि वंश प्रभा लेखन में ही उल्लेख है क्या कि सिंह वंश की 2 शाखाओं का, किसका वर्णन मिलता है? सिंह वंश की 2 शाखाओं का। हमने बताया था सिंह वंश की पहली शाखा, सिंह वंश की दूसरी शाखा। आइए हम लोग एक-एक करके दोनों को देखते हैं। ठीक है, देखिए सिंह वंश की बात हम लोग करेंगे, जैसे हमने बताया पहली शाखा और यहाँ पे है दूसरी शाखा, ठीक है? तो आइए दोनों को एक साथ ही देखेंगे, ताकि हम लोग कन्फ्यूजन ना हो और याद करने भी हम लोगों को जो है आसानी हो। देखिए पहली शाखा की जब बात करेंगे सिंह वंश की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, इसकी जो स्थापना की थी वो काशीनाथ सिंह ने किया था, ठीक है? संस्थापक कौन थे इसके? फाउंडर काशीनाथ सिंह थे। इसकी स्थापना हुई कब थी? 8वीं सदी के आरंभ में हुई थी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? 8वीं सदी के आरंभ में पहली शाखा की स्थापना हो गई थी। कौन थे संस्थापक? काशीनाथ सिंह थे। और ये जो पहली शाखा के अंतर्गत अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे 13 राजाओं ने शासन किया। कितने राजा थे इसमें? 13, कुल 13 राजाओं ने शासन किया पहली शाखा के अंतर्गत, ठीक है? अब बात करेंगे, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसके संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह। अब बात करेंगे सिंह वंश की दूसरी शाखा की, तो देखिए ये जो दूसरी शाखा दिख रही है आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1205 ईस्वी में हुई थी। कब? 1205 में। इसके संस्थापक फाउंडर कौन थे? दर्प नारायण सिंह थे, ठीक है? देखिए पहली शाखा के जो फाउंडर थे वो काशीनाथ सिंह थे, लेकिन दूसरी शाखा के जो फाउंडर है वो कौन है? दर्प नारायण सिंह है। देखिए ये तो दर्प नारायण सिंह जो है ये फर्स्ट हो गया आपका, लेकिन दूसरा जो शासक था सेकंड में, कभी-कभी एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है दूसरा। तो देखिए दूसरा कौन था? दूसरा था युधिष्ठिर। कौन था? युधिष्ठिर। ठीक है? जब दूसरे शासक की बात करते हैं, जब हम लोगों ने पढ़ा नागवंशी के बारे में, तो दूसरा शासक कौन थे वहाँ पे? फनी मुकुट राय के बाद कौन बने? मुकुट राय ना बने जी। तो उसी तरह से सिंह वंश की जो दूसरी शाखा है, का जो संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह, तो उसके बाद कौन बने? युधिष्ठिर बने, ठीक है? बात करेंगे कांसीराम सिंह, ठीक है? कांसीराम सिंह, इसने पोरहाट नामक नई राजधानी बनाया था। ये जो कांसीराम सिंह दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरी शाखा से रिलेटेड है। ये जो कांसीराम सिंह दिख रहा है आप लोगों को, ये दूसरी शाखा से रिलेटेड है, समझे? ये काशीनाथ सिंह है और हम किसकी बात कर रहे हैं? कांसीराम सिंह की। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है कि दोनों नाम एक ही है, दोनों नाम अलग-अलग है, बिल्कुल अलग-अलग है। ठीक है? तो ये कांसीराम सिंह ने क्या किया? पोरहाट नामक एक नया राजधानी को बनाया, दूसरी शाखा की। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग।
तो ये सिंह वंश हो गया। अब बात करेंगे हम लोग रामगढ़ राज की। किसके बारे में बात करेंगे? देखिए आपको दिख रहा है ये रामगढ़ राज, इसका देखिए एरिया देखिए यहाँ पे, है ना? ये रामगढ़ राज का एरिया देख लीजिए आप लोग। तो ये तत्कालीन समय का है रामगढ़ राज। तो आइए जानते हैं रामगढ़ राज के बारे में। देखिए रामगढ़ राज की जो स्थापना की गई थी, देखिए ये जो रामगढ़ राज है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना 1368 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1368 में। संस्थापक कौन थे इसके? बागदेव सिंह थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये चीज पूछे जा चुके हैं। देखिए अब जैसे कि नागवंशियों की राजधानी बहुत थी, उसी तरह से इसकी भी राजधानी कहीं ना कहीं है, कुछ तीन चार राजधानी इसके भी होंगे। हम लोग सबके बारे में देखेंगे। देखिए प्रथम राजधानी की बात करेंगे तो सिसिया हो जाएगा। प्रथम राजधानी कहाँ हो जाएगा? सिसिया। ठीक है। तो अंतिम राजधानी की बात करेंगे तो पद्मा। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक और चीज देख लेते हैं। और अंतिम शासक कौन थे? कामाख्या नारायण सिंह। ठीक है। देखिए हम लोग रामगढ़ राज के बारे में बात कर रहे हैं। ये रहा आपका रामगढ़ राज। कौन सा राज है मेरे प्यारे बच्चों? रामगढ़ राज है। ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? बागदेव सिंह थे। कौन थे? बागदेव सिंह। तो बागदेव सिंह से लेके कामाख्या कामाख्या सिंह तक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी प्रथम जो इसकी राजधानी थी कहाँ थी? सिसिया थी। तो सिसिया से लेके पदमा तक का जो सफर है, इस बीच में बहुत सारे राजा हुए होंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए बागदेव सिंह से लेके कामाख्या सिंह तक बहुत सारे राजा हुए होंगे। और देखिए इस बीच राजधानी परिवर्तन भी हुई होगी। यहाँ पे जो परिवर्तन होता है वो भी हुई होगी। ठीक है। तो हम लोग सबको देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। जो रामगढ़ राज की जो राजधानी एवं संस्थापक कौन थे? देखिए जो हमने बताया प्रथम राजधानी कहाँ थी इसकी? सिसिया थी। ठीक है। कौन थे? इसकी स्थापना किसने किया था? बागदेव सिंह ने किया था। और अंतिम की जब हमने बात किया, ये था आपका, देखिए ये आपका अंतिम है ना, पद्मा। मैंने कहा था ना, प्रथम हो गया सिसिया, अंतिम हो गया पद्मा। ये दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत है। बाकी कभी कभी एग्जाम में क्रमवार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो दूसरी राजधानी हो जाएगी इसकी उड़दा। दूसरी कौन हो जाएगी? उड़दा। उड़दा को किसने बनाया? बागदेव सिंह ने ही बनाया। देखिए जब बागदेव सिंह थे तो इसने पहले सिसिया को बनाया, लेकिन जब इनको लगा कि ये जगह सेफ नहीं है तो इसने कन्वर्ट करके क्या कर लिया? उड़दा अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली। आगे बात करेंगे तीसरी राजधानी की। तो देखिए बादम तीसरी राजधानी बनी। किसने बनाया? हेमंत सिंह ने। ठीक है, बादम को। उसके बाद जब रामगढ़ राज का राजधानी रामगढ़ बना तो इसको दलेल सिंह ने बनाया। और जब इचाक बना, देखिए ये चौथे नंबर का था, ये पांचवें नंबर का है। ठीक है। इचाक, जब इचाक बना, इचाक को तेज सिंह ने बनाया था। और छठे नंबर, छठे और अंतिम की बात कर लेंगे तो पद्मा बना। पद्मा को ब्रह्मदेव नारायण ने बनाया था। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। हो सकता है एक क्वेश्चन आ भी जाए। चलिए आगे बात करें हम लोग। देखिए आगे बात करेंगे खड़गडिहा राज की। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? खड़गडिहा राज की। ठीक है। हम लोगों ने देखा रामगढ़ राज, अब देखेंगे हम लोग खड़गडिहा राज। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है खड़गडिहा राज, हम दिखा रहे हैं आपको, ये रहा आपका खड़गडिहा राज। ठीक है। ये क्या हो गया? खड़गडिहा राज है आपका। तो देखिए रामगढ़ राज के ये उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व। देखिए एकदम, ये है आपका रामगढ़ राज हो गया। उत्तर हो गया आपका ऊपर, और पूरब देखिए इस साइड में स्थित है, तो इसलिए लिखा है उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है। आगे बात करते हैं। जो खड़गडिहा राज की जो स्थापना हुई थी वो 15वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 15वीं शताब्दी में। इसके संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? इसके संस्थापक थे हंसराज देव। कौन थे? हंसराज देव। तो यहाँ पे फैक्ट है। ठीक है। अधिकतर चीजें फैक्ट के रूप में ही हमने रखी है, ताकि आपके एग्जाम में ये चीजें ज्यादा उपयोगी साबित हो सके। आइए आगे बात करते हैं पलामू के रक्सेल वंश की। देखिए पलामू का जो रक्सेल वंश की हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नागवंशी के साथ इसका एक बार टकराव भी, एक बार युद्ध भी हो चुका था। तो ये जो रक्सेल वंश है, ठीक है, तो ये रक्सेल पहले हम लोग देखेंगे झारखंड आया कैसे ये। तो देखिए झारखंड ये कैसे आया, इसको जानते हैं। राजपूताना, देखिए इसका आगमन कैसे हुआ झारखंड। ये राजपूताना क्षेत्र जो है, वहां से रोहतासगढ़ होते हुए कहाँ पे पहुंच गया? पलामू पहुंच गया। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया रोहतासगढ़। ठीक है। तो यहाँ से होते हुए देखिए ये पलामू है ना, यहाँ पे पहुंच गया। आया कहाँ से था ये लोग? राजपूताना से होते हुए आया था। ठीक है। राजपूताना से आया ये लोग रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ से चला गया पलामू।
आइए आगे बात करते हैं। तो इसकी जो शाखा की बात करें तो रक्सेलों की 2 शाखाएँ थी मेरे प्यारे बच्चों। ये जो रक्सेल दिख रहा है आपको, इसकी 2 शाखाएँ थी, देखिए यहाँ पे। ये जो रक्सेल है, तो रक्सेल की कितनी शाखा? 2। रक्सेल की 2 शाखा, एक हो गया कुंडेलवा, कुंडेलवा, एक हो गया आपका देवगन, दूसरा कौन सी शाखा हो गई मेरे प्यारे बच्चों? देवगन हो गई, ठीक है? 2 शाखा हो गई इसकी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो जनजातियां थी रक्सेलों में शामिल कौन कौन से थे? देखिए कोरवा थे, गोंड थे और खरवार। ये जो रक्सेल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो रक्सेल है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो इसमें कौन कौन से जनजाति थे? खरवार थे, ठीक है, गोंड थे, फिर आपका कोरवा जनजाति, 3 जनजातियां आपको मुख्य रूप से जो थे इसमें शामिल थी। तो खरवार, ये जो खरवार आपको दिख रहा है ना, खरवार, तो खरवार की जो जनसंख्या थी वो थोड़े ज्यादा थी। तो आइए जानते हैं आगे। देखिए खरवार जो थे वो सर्वाधिक संख्या में थे, जिसके शासक कौन हुए? प्रताप धवल थे, ठीक है। कौन थे? खरवारों के शासक प्रताप धवल थे। देखिए चेरों ने क्या किया, अब देखिए ये जो रक्सेल वंश जो है, तो इसका समाप्ति कैसे होता है, इसका पतन कैसे होता है? ये यहाँ पे आएंगे चेरो, और चेरो ने क्या करेगा, इसको हटा देगा, ठीक है। चेरो इसके साथ संघर्ष करेगा, चेरो जीत जाएगा, और ये बेचारा हार जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि ये हट जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि चेरो ने इन्हें अपदस्थ कर चेरो वंश की स्थापना कर ली। तो आइए आप हम लोग जानेंगे चेरो वंश के बारे में। चेरो वंश की भी गठन कहाँ पे होगा, स्थापना कहाँ पे होगा? पलामू में भी, पलामू में ही देखिए इस क्षेत्र पे ना चेरो वंश की स्थापना होगा, जहाँ पे पहले रक्सेल था, क्योंकि चेरो ने ही इसको क्या किया था, मतलब हटाया था, और अपने यहाँ पे सत्ता स्थापित किया था। तो बात करेंगे चेरो वंश की। देखिए जब पलामू के चेरो वंश की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी स्थापना 1572 में हुई थी। अरे कब हुई थी? 1572 में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके संस्थापक कौन थे? तो भागवत राय थे, याद रखिएगा। चेरो वंश का जो संस्थापक है वो भागवत राय थे। अब बात करेंगे जो संस्थापक रहेंगे, ठीक है, तो प्रथम शासक भी लगभग लगभग वही रहते हैं, खाली मुंडा जो था, मुंडा राज उसमें अलग थे, संस्थापक थे ऋषा मुंडा, लेकिन जो प्रथम प्रशासक हुए वो कौन हो गए? सुतिया पान। लेकिन चेरो में बिल्कुल ऐसा नहीं है, चेरो में जो संस्थापक थे भागवत राय, यही प्रथम शासक बने, ठीक है। बात करेंगे अंतिम शासक की जो चेरो वंश का, तो वो थे चूड़ामन राय। देखिए भागवत राय से चूड़ामन राय तक का जो सफर है, ये रहा आपका चेरो वंश। कौन से वंश है मेरे प्यारे बच्चों? चेरो वंश। तो यहाँ पे भागवत राय जो थे, ठीक है, इसने 1572 में क्या किया? स्थापना किया। यहाँ से जो सफर रहा चूड़ामन राय का, चूड़ामन राय, ये आपका हो गया अंतिम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका लास्ट। तो बहुत सारे राजा हुए होंगे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण राजा थे, जो महत्वपूर्ण शासक हुए, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए इसमें चेरो वंश में जो हुए एक मेदिनी राय थे, जिसका चर्चा हमने ऊपर कर लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इसको, ठीक है। मेदिनी राय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, जिसके बारे में देखा कि यहाँ पे देखिए हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ये जो मेदिनी राय था, हमने क्या देखा कि ये नवरत्नगढ़ का जो किला था उसको ध्वस्त कर दिया एकदम पूरा, ठीक है। और वहां से जो नागपुरी दरवाजा था मेरे प्यारे बच्चों, नागपुर दरवाजा, उसको ले आया, कहाँ पे ले आया? उसको पलामू ले आया, और वहां पे जो नया किला था, न्यू जो फोर्ट था, उसमें क्या किया? उसको स्थापित कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए आगे बात करेंगे मानभूम के मान वंश की। देखिए जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है हम उतना बता रहे हैं। अगर आपको और भी टिप जानना है, तो हमारा A to Z झारखंड जीके बैच की क्लासेस हमारी चल रही है। आप लोग प्ले स्टोर में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में, सॉरी प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप आइए, उनसे जुड़िए, ठीक है। वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी। देखिए मानभूम के जो मान वंश है, अब बात करेंगे। देखिए ये रहा आपका मानभूम, जो धनबाद वाला जो रीजन था मेरे प्यारे बच्चों, इस जगह पे, ठीक है। तो इधर होगा मानभूम का ये अपना राज्य। तो देखिए मानभूम के जो मान वंश के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, तो इसकी जानकारी कहाँ मिलती है कि कोई मान वंश था? इसकी जानकारी मिलती है हजारीबाग के दूधपानी शिलालेख, ठीक है। और 14वीं सदी में जो कवि गंगाधर थे, वो गोविंदपुर के शिलालेख से,
तो जो मान वंश के बारे में जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो दो स्रोत है। ठीक है, देखिए ये जो मान वंश है ना, यहाँ पे देख लीजिए आप, कौन वंश है मेरे प्यारे बच्चों? मान वंश है। तो इसके में जानकारी का जो स्रोत है, दो स्रोत है। एक मिला दूध पानी अभिलेख, दूध पानी अभिलेख मिला है। ठीक है, और एक क्या मिला है? एक मिला है कवि गंगाधर का, कवि गंगाधर थे उसका गोविंदपुर शिलालेख, गोविंदपुर शिलालेख। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शिलालेख। देखिए ये जो दूधपानी शिलालेख है, ये कहाँ पे मिला है? ये हजारीबाग में प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बल्कि आप लोग गोविंदपुर जानते होंगे, कहाँ पे पड़ता है? धनबाद के नजदीक ही पड़ता है गोविंदपुर। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये मानवंश की जानकारी की प्रमुख स्रोत है। आइए अब आगे हम लोग देखेंगे उनके मानवंश के बारे में ही, कि 10वीं सदी में प्रसिद्ध जो भूमिज स्वराज आंदोलन हुआ था। ठीक है, जब मानवंश का यहाँ पे मतलब शासन कर रहे थे, तो उसी के समय में क्या हुआ था? भूमि स्वराज आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? भूमिज स्वराज आंदोलन हुआ था। कब? 10वीं सदी में। ठीक है, देखिए अब उसके बाद मान वंश के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे, कि जो सबर जनजाति है, झारखंड की जो जनजातियां हैं 32, टोटल 32, उसमें से एक सबर भी आती है। तो मान राजाओं ने क्या किया ना, सबर जनजाति पर, विशेषकर यहाँ की जो महिलाएं थी, किसकी? सबर जनजाति की महिलाओं के ऊपर घोर अत्याचार किया। ठीक है, क्या किया? घोर अत्याचार किया, उसका शोषण किया। जिसके फलस्वरूप क्या किया कि सबर जनजाति ने मानभूम क्षेत्र जो था उसको छोड़कर पंचित क्षेत्र में अपना आश्रय बना लिया। इससे क्या प्रतीत होता है? ये जो सबर है मेरे प्यारे बच्चों, सबर, ये पहले कहाँ रहते थे? ये पहले मानभूम में रहते थे। ठीक है, लेकिन इन इनकी जो इस पे जब अत्याचार स्टार्ट हो गया, तब ये पलायन कर गए। पलायन कहाँ पे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये पंचायत चले गए और इसको अपना आश्रय स्थल बना लिया। किसने? सबर ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब चलेंगे ढालभूम, ढालभूम का ढाल वंश। देखिए ये रहा आपका ढालभूम, दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये रहा आपका ढालभूम। ठीक है, ढालभूम। तो ढालभूम में कौन वंश की स्थापना की गई थी? ढाल वंश की स्थापना की गई थी। ये रहा आपका ढाल वंश। तो देखिए क्षेत्र कहाँ है? ढालभूम क्षेत्र जो है, ये पूर्वी सिंहभूम के ढालभूम। देखिए ये जो आपको दिख रहा है झारखंड का मैप, आप लोग देख सकते होंगे, ये पूर्वी सिंहभूम का इलाका है। किसका एरिया है? पूर्वी सिंहभूम का। ठीक है, चलिए अब ढाल वंश के शासन काल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नरबली प्रथा। तो जब हम पढ़ाएंगे जनजाति के बारे में, तो एक जनजाति पढ़ाएंगे खोंड। खोंड जनजाति के यहाँ पे भी नरबली प्रथा का प्रचलन पाया जाता था, लेकिन अब नहीं पाया जाता है। तो ढाल वंश के शासन में भी जो है नरबली प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम लोग अब। देखिए पंचायत राज की बात करेंगे। ये वही पंचायत है जहाँ पे मान राजाओं के अत्याचार से त्रस्त होकर जो सबर जनजाति थी उसने शरण लिया था। तो पंचेत राजा की बात करेंगे। देखिए मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य जो था वो पंचेत राज ही था। इसके संस्थापक कौन थे? देखिए पंचेत राज के जो संस्थापक हैं, तो उनका एक्चुअल नाम तो हमें किसी भी पुस्तक में नहीं मिला। अगर आप लोगों को कहीं मिला हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे, तो वो काशीपुर जो नरेश है उसके पुत्र को माना जाता है। काशीपुर नरेश के पुत्र को माना जाता है, ये जनश्रुतियों के अनुसार माना जाता है। ठीक है, ऐसा कहावत है। पंचेत राज्य की जो स्थापना की थी वो काशीपुर जो नरेश थे, मतलब काशीपुर के जरा राजा थे, उसके बेटे ने किया था। देखिए पंचेत राज का जो राज चिन्ह, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या राज चिन्ह? क्या है? कपिला गाय की पूंछ या चंवर बोला जाता है। ये जो कपिला गाय की पूंछ है या चंवर, इसको बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, कि पंचेत राज का राज चिन्ह क्या है? तो क्या हो जाएगा? कपिला गाय का पूंछ या फिर चंवर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इस राज्य के जो राजा थे उसको गोमुखी राजा कहा जाता था, क्योंकि कपिला गाय का पूंछ ही इसका प्रतीक चिन्ह था। तो इसलिए इसको गोमुखी राजा कहा जाता था। यानी मतलब इससे क्या प्रतीत होता है कि पंचेत राज जब वहां पे स्थापित था, तो उस टाइम गाय की जो सम्मान थी वो बहुत ही ज्यादा थी। चलिए पंचेत राज भी समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे सरायकेला राज्य के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए छोटा सा आपका ये छोटू सा जो राज्य है, ये है आपका सरायकेला राज्य। ये सरायकेला राज्य जो है,
इसकी स्थापना 1620 में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। संस्थापक कौन थे? विक्रम सिंह। अंतिम जो शासक की बात कर ले तो राजा आदित्य प्रताप सिंह थे। ठीक है। सरायकेला राज्य 1620 में स्थापित हो गया, स्थापना हुआ। संस्थापक किसने स्थापना किया? विक्रम सिंह ने किया। अंतिम शासक की बात करेंगे तो राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। आगे बढ़े हम लोग, बात करेंगे पौरहाट राज्य की। देखिए पौरहाट राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? देखिए ये रहा आपका पौरहाट राज्य, ये दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये पौरहाट है। ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने ये तैयार किया है। देखिए ये पौरहाट जो राज्य है, इसका गठन कब हुआ था? 693 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 693 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? राठौर राजपूत थे, राठौर राजपूत, है ना। तो इसको याद रखिएगा। आगे ये सब फैक्ट है। बात करेंगे खरसावां राज्य की। देखिए ये खरसावां राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब खरसावां राज्य की बात करेंगे तो इसके जो स्थापना हुई थी 1650 में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? फाउंडर तो कुंवर पदम सिंह थे। ठीक है, देखिए मैं जितना बता रहा हूँ आप हम पे विश्वास बनाए रखिएगा। यहाँ से बाहर एग्जाम में, आपके उत्पाद सिपाही के एग्जाम में एक भी प्रश्न रहे इस टॉपिक से बाहर नहीं रहेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को शेयर करते जाइएगा, और अगर जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे समाप्त होता है झारखंड के जो क्षेत्र राजवंश है वो चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।